शेयर्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। शेयर्स का चैप्टर कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। एक ही क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में, जिसमें आपको चॉइस भी मिलेगी और दोनों क्वेश्चन सेम होंगे। ठीक है ना? आप जो क्वेश्चन पेपर में आने जा रहा है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। जरा देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। आपको जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको इश्यू का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। या तो इश्यू पार पर हो रहा होगा या प्रीमियम पर हो रहा होगा। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कॉल्स इन अरियर स्लैश कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट डाला जाएगा। उसमें आपको ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, जिसको हम लोग प्रोराटा बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि फॉरफीचर एंड री इशू तो बनाने को आएगा ही आएगा। ठीक है? फॉरफीचर एंड री इशू, जिसको भी दिक्कत आ रही है लैपटॉप से अटेंड करने के लिए, प्लीज मोबाइल से कर लीजिए। क्वालिटी की इशू है, कुछ भी इशू, अपना इंटरनेट चेक करेक्शन चेक करो। 1080p पे मैं कर रहा हूं इस समय क्लास, उससे ऊपर नहीं हो सकता। फॉरफीचर एंड री इशू आपको आएगा, या आपको कोई अकाउंट बनाने को भी बोलेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी चीजें डिमांड की जा रही होंगी जो बोर्ड में आएगा। ठीक है? नहीं मिलेगी मंगलम, नो नीड नॉट वरी। कोई सारी किताबें आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ना आपको कोई सैंपल पेपर खरीदना है, ना मॉडल टेस्ट पेपर खरीदना है, ना प्रीवियस ईयर पेपर्स खरीदने हैं, ना 10 ईयर खरीदना है। सब कुछ मैं दूंगा भाई, प्लीज अपना दिमाग मत लगाओ। सारी चीजें रखी रहोगे, पढ़ोगे कुछ भी नहीं। तो जितना पढ़ा रहे केवल उतना दिमाग लगाते जाओ, अच्छा खासा पेपर क्लियर होगा तुम्हारा। चलो भाई, क्वेश्चन लिखते हैं। इशू एट पार। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। ओबीजेड लिमिटेड कंपनी wants to issue OBZ Limited Company wants to issue 1 lakh shares at the rate 10 each. 1 lakh शेयर्स एट द रेट 10 ईच। मतलब कंपनी क्या कह रही है कि मुझे 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं, और हर एक शेयर कितने रुपए का इशू करूंगा मैं? 10 रुपए का इशू करने वाला हूं। तो मेरे पास, कंपनी के पास कितना पैसा आएगा टोटल, ये बताइए। 10 लाख रुपीस। 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? 10 लाख। तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगी? 10 लाख रुपए से बढ़ेगी। जैसे जैसे नई टर्मिनोलॉजी आएगी वैसे वैसे मैं आपको वो बताता चला जाऊंगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है? अब कंपनी ये पैसा एक साथ ना चार्ज करके इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट है, लिखिएगा। ओबीजेड लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, इशूड एज फॉलोज। इस तरह से इशू कर रही है। वो कह रही है कि एप्लीकेशन पर मैं 3 रुपए मांगती हूं, अलॉटमेंट पर मैं लेट से 4 रुपए लूंगी, फर्स्ट कॉल पर लेट से 2 रुपए, एंड फाइनल कॉल पर बोल दिया बैलेंस, जितना बचा है वो लेंगे। ऐसे करके क्वेश्चन में बातें बोल दी। अब भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पार का टर्म क्या है? सर ये पार क्या होता है? पार का मतलब होता है जितने की चीज है उतने में ही इशू कर दो मार्केट में। लेट्स से मैंने ये फोन 10,000 रुपए का लिया और मैं ये फोन 10,000 का ही बेच दूं, तो इसे क्या बोलूंगा? इशू एट पार। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ रही है बात सबको? तो यहां पर कंपनी के पास शेयर कितने रुपए का था? 10 रुपए का। और कंपनी कितने में इशू कर रही है? 10 रुपए में ही इशू कर रही है, तो उसको बोलेंगे एट पार। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब देखो कंपनी के पास बैलेंस कितना आया? 3 रुपए उसने एप्लीकेशन पे ले लिए, 4 अलॉटमेंट पे ले लिए, 2 फर्स्ट कॉल पे ले लिए, तो कितना ले लिया? 3 + 4 7 + 2 9। बैलेंस कितना बचा? 1 रुपए। वो कब ले रही है? फाइनल कॉल के ऊपर। क्या तुमको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी ओम उस क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, आगे बताऊंगा। बहुत बढ़िया, 1 रुपए फाइनल कॉल आ गया। अगर मैं ये पूछूं कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू तो क्या है? फेस वैल्यू जितने का शेयर होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। याद रहेंगे आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? एक कंपनी बोली ना 1 लाख शेयर है, 10 रुपए के हैं, तो फेस वैल्यू क्या हो गई? 10 रुपए की। अच्छा, इसी क्वेश्चन में लकली इशूड प्राइस कितना है? इशूड वैल्यू कितनी है?
क्योंकि 10 रुपए का शेयर हम 10 रुपए में ही इश्यू कर रहे हैं, तो इश्यूड वैल्यू भी 10 रुपए हो गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कभी कभी इश्यूड वैल्यू इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे प्रीमियम बोलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री करके बताते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखो ये आता है, उसके लिए रिवीजन होने वाला है। जिनको नहीं आता है एकदम चुपचाप रह के समझते हैं। अब देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कंपनी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आया, एप्लीकेशन का, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्लीज पूरा पूरा लिखकर आना, वरना नंबर कट जाएंगे आपके। भाई देखो कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 1 लाख शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन का प्राइस कितना है, 3 रुपए का एप्लीकेशन का प्राइस है, तो कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे, 3 लाख रुपीस। प्लीज यहां पर 3L मत लिखिएगा, नंबर कट जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पूरा लिखकर आएंगे। 3 लाख रुपीस मिले हैं। नरेशन में भी लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ रही है। पहली एंट्री कैसे बनी ये सबको क्लियर है। नोट नहीं करना है, याद रखना, नोट नहीं करना है। आसान क्वेश्चन है, नोट करने के लिए आप कर सकते हो, या मैं अभी आपको समय दे दूंगा, नोट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखते हैं सभी लोग। अभी एप्लीकेशन मनी का पैसा मिला, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देख भाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे सिखाना है। पेपर में तुम्हें ये APP नहीं लिख के आना है, CAP लिख के नहीं आना, पूरा लिख के आना, याद रहेगा बात, ठीक है। तो मैंने जो मुझे एप्लीकेशन का पैसा मिला वो मैंने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। और लिखोगे क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। नरेशन भी लिखोगे ना भाई साथ साथ। सबको समझ में आया कि नहीं। अब देखो अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि हम इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, तब वहां पर लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है कि कौन सा शेयर इशू किया है, तो ना ही इक्विटी लिखेंगे ना ही प्रेफरेंस लिखेंगे। बात समझ में आ रही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर मैंने मान लो इस क्वेश्चन में लिखा होता OBZ लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या चेंज आता, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर क्या होता, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, डिफरेंस समझ पाते। अब नोट कर लो दोनों एंट्री, नोट करो, नोट करो, कर ली नोट। ये तो आती भी होंगी पहले से ही, नोट कर लो। फिर भी जिसको नहीं आती है नोट कर लो, टाइम दे रहा हूं। और घर पर जाकर यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेना, अपने आप कर लेना, पूरा डन है। अब बात करते हैं अगली एंट्री की। अगली एंट्री कौन सी है बड़े भाई? अगली एंट्री है एप्लीकेशन डन। अब अलॉटमेंट के लिए क्या करेंगे भाई? हमारे भारत में क्या होता है, जब तक पैसे मांगे नहीं जाएं तब तक मिलते नहीं है। तो अगली एंट्री हम अलॉटमेंट ड्यू की करेंगे, फिर अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फिर फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। इस तरह से हमारा ये पूरी बेसिक एंट्रीज चलेंगी। तो अगली एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्या किया हमने? हमने अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया है। अलॉटमेंट मनी कितना है? कितने शेयर है बेटा? 1 लाख शेयर है। अलॉटमेंट मनी 4 रुपए का है, तो यहां पर कितना पैसा मिलना चाहिए? कितना पैसा ड्यू किया हम लोगों ने? 4 लाख रुपए ड्यू किया। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। फिर अगली एंट्री पर आते हैं। अलॉटमेंट ड्यू किया, अब अलॉटमेंट रिसीव कर लेंगे फोर्थ एंट्री में। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अलॉटमेंट 4 लाख ड्यू किया, 4 लाख रिसीव भी कर लिया। और यहां क्या लिखोगे नरेशन में? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
चलेगी बात। अब तुम्हें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री पास करनी है। क्या कर सकते हो? फर्स्ट सेकंड कॉल की एंट्री बना सकते हैं। क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिमिलरली शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड या फाइनल कॉल, जो भी है। अब तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से ये नोट करो और अगली दोनों एंट्री पास करके दिखाओ। जल्दी से पास करिए। भव्या बता तो रहा हूं बच्चे, जल्दी से अगली एंट्री बनाइए सभी लोग। चल भाई आगे बढ़ते हैं और अगली एंट्री जो बची हुई हैं वो भी मैं लिख के दिखाता हूं। वेरी गुड प्लाक्षी। अगली एंट्री कौन सी हो रही है? फर्स्ट कॉल की एंट्री हो रही है ना अगली वाली। फर्स्ट कॉल मांगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री हो गई। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है बच्चा पार्टी? 1 लाख शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 लाख, 2 लाख। और यहां पर नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, फिर रिसीव कर लेंगे 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितनी ड्यू की थी? 2 लाख, और 2 लाख रिसीव कर लिया। देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ना ये आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि मेरी पहली क्लास है तो ट्रीट इट एज अ पहली क्लास। ओके, एसजी लाइब्रेरी प्लीज अपना चेक करिए अकाउंट। मेरी तरफ से आवाज पूरी जा रही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और लास्ट एंट्री करते हैं। लास्ट एंट्री कौन सी है? 7th एंट्री, फाइनल कॉल मांगने की। तो क्या लिखोगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने रुपए की अभी हम लोगों ने निकाला था? बैलेंस कितना आ रहा था? 1 रुपए। तो 1 लाख इंटू 1 कितना आएगा? 1 लाख। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। रिसीव करते हैं 8th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना पैसा रिसीव करेंगे? पूरा 1 लाख। समझ में आया एंट्री? और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। डन। यही की थी सभी बच्चों ने एंट्री। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, फाइनल कॉल को सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है।